हेलो स्टूडेंट्स, सोने में सर्कल में आपका स्वागत। हम यहाँ पे त्रिकोणमिति की ये जो टेबल है कोण के लिए, इसको हम पहले समझेंगे। तो इसमें ये है, यहाँ पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे ये 90, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ से घूम के आया 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 हो जाएगा। 0 360 दोनों यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे एक होता है थीटा, एक होता है माइनस थीटा। थीटा समझ लें, जो हम ऐसे घूमे, यूं ऐसे घूम रहे हैं, इस ऊपर को घूमे तो प्लस थीटा, और नीचे को घूम जाए माइनस थीटा। इसलिए माइनस माइनस थीटा जो है चतुर्थांश में आता है। जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, 0 से चले 90 की लाइन है, 90 से जब कम रहेगा तो हम इसी में रह जाएंगे, और 90 माइनस थीटा इसमें आता है। इधर 90 हो गया, 90 से जब बढ़ेंगे तो 90 प्लस थीटा इसमें आएगा, और इधर लाइन आ जाती है 180 की, तो 180 में जब कम रहेगा तो हम इसी में रहेंगे, तो 180 माइनस थीटा भी इसी में आएगा। फिर 180 से आगे बढ़ेंगे तो 180 अंश प्लस थीटा, चाहे 1 डिग्री बढ़ जाए या 2 डिग्री या ज्यादा भी बढ़ सकता है, तो 180 प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा, क्योंकि 270 की लाइन ये है, इससे थोड़ा हम कम रहेंगे तो 270 माइनस थीटा इसी में आएगा। 270 से आगे जाएंगे 270 प्लस थीटा, और 360 अंश माइनस थीटा इसमें आता है, और माइनस थीटा भी इसी में आता है। क्यों आता? मैंने बताया ना कि माइनस थीटा जब ऋण में होता है तो नीचे को जाता है, थीटा अगर प्लस में होता है तो ऊपर को जाता है, इस वजह से माइनस थीटा भी यहाँ पे आता है। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि इस लाइन पे जो आएंगे, इस लाइन पे जो होगा, इस पे हमारा 90 270 पे साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉस, सिक, कॉस का साइन और कॉट का टेन। मतलब साइन का कॉस तो कॉस का साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट तो कॉट का टेन, सेक का कॉसिक तो कॉसिक का सेक हो जाएगा। कब होगा? जब हम 90 270 पे बात करेंगे। लेकिन जब 180 360 पे बात होगी तो फिर हमारा ज्यों करते हैं, साइन का साइन रहे, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। केवल हम चिन्ह को देख लेंगे, वो हम बताएंगे चिन्ह को हम कैसे देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज हमें ये देखना है कि 360 की जितनी भी परिक्रमा लग जाती है उतना हम उनको हम छोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा कि साइन 200 720 का मान निकालो, ठीक? तो साइन 720 में 360 की दो परिक्रमा हो गई, 360 गुणे 2 प्लस 0, 360 दूनी 720। तो यहाँ पे ये परिक्रमा छोड़ दो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, सब छोड़ दो, केवल ये काउंट होगा केवल साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ठीक है। इसी तरह जैसे हमको निकालना है, हमें निकालना है टेन 1830 का वैल्यू निकालना। तो इसमें कितना हो गया? टेन 360 गुणे 5 प्लस 30। 360 में आप 5 का गुणा करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा, उसमें 30 जोड़ दो तो 1830 हो जाएगा। ये हम 360 गुणे 5 इसको छोड़ दो, केवल टेन 30 रह जाएगा, और टेन 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होती है। अब चलिए, यहाँ पे हमने जो बात कही है 90 270 का प्रयोग देख ले कहाँ होता है कि अच्छा, अब इधर आ जाइए। प्रथम चतुर्थांश ये है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय फर्स्ट चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम में सभी धन में, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन, 6 होते हैं, 6 धन में रहेंगे। दूसरे में आ जाएंगे साइन और कॉसिक, साइन और साइन का उल्टा दोनों, साइन और साइन का उल्टा कॉसिक दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तीसरे में आ जाएंगे तो टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे। जब आप चौथे में आ जाएंगे तो यहाँ में कॉस और सेक, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, चौथे वाले 270 अंश प्लस थीटा आएगा, 360 माइनस थीटा आएगा, और माइनस थीटा भी आएगा। अब हमें जैसे मान निकालना है यहाँ पे साइन 120 डिग्री का, ठीक? 120 को मैं कैसे कर सकता हूं? साइन 90 प्लस 30 कर सकते हैं आप। तो 90 में क्या होगा? 90 में मैंने बताया चेंजिंग होती है, 90 वाले केस में साइन का मैं कॉस कर देता हूं, तो ये, और ये 90 को खत्म कर देता हूं, तो 90 खत्म हो गया, साइन का हो गया क्या, और 90 खत्म, 30 बचा, 30 डिग्री। अब आती चिन्ह वाली बात। तो चिन्ह हम जा कहाँ रहे?
90 + 30, 90 + 30 हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला 90 + 30, 90 + 30 इसमें इसमें धन में कौन होता है, साइन होता है, कौशिक होता है, तो हमारा साइन ही तो है, इससे नहीं काउंट करेंगे, इससे काउंट करेंगे हम पहले जिससे हम स्थित हैं, तो इससे काउंट करेंगे, हमारा ये साइन धन में है तो यहाँ पे धन के आ गए और ये कौन सी का मान √3/2 हो जाएगा। जैसे अब इसको हम दूसरा तरीका क्या था, हम चाहते तो इसको हम 180 माइनस से चल सकते थे, 180 - 60 कर लो, तो कितना हो जाएगा साइन 180 में क्या कहा, 180 में कहा है कि 180 वाले मैटर ये है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसिक का कॉसिक, सेक का सेक और कौशिक का कौशिक, ये रहता है। अब 180 वाले मैटर में क्या है, साइन का साइन रहने वाला है, तो साइन का साइन ही रहा और 180 खत्म हो गए, अब बचे केवल 60। चिन्ह वाली बात आ जाए तो चिन्ह वाले में 180 माइनस किसमें, इसमें साइन धन में है तो ये हमारा ये धन ही बना रहा और साइन 60 की वैल्यू √3/2, चाहे आप 90 प्लस से निकाल लो चाहे 180 माइनस से निकाल लो, दोनों से मान हमारा सेम आ गया। अगर अब जैसे एक बात आती है, एक चीज और याद कर लें हम कि इसको हम साफ कर लें कुछ थोड़ा पहले से, तब जाके बात बनेगी। यहाँ पे और है साइन माइनस कॉस माइनस सेक और टेन माइनस कॉट माइनस थीटा और साइन कॉस टेन कॉट, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, इनकी भी वैल्यू देख लो। देखिए यहाँ पे ऋण है, ऋण थीटा में कौन धन में होते हैं, कॉस धन में होता है, सेक धन में होता है, तो केवल इसको आप पॉजिटिव रखें, कॉस को पॉजिटिव, कॉस माइनस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव और ये सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बका रहा है माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसिक थीटा। ठीक है, ये इतना सारा सम हो जाएगा। अब हमें जैसे मान निकालना है, अब हम मान निकालने जा रहे हैं, जैसे टेन रख लिया जाए माइनस के 750, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, टेन माइनस 750। सबसे पहले ये माइनस चिन्ह की बात आ रही है, तो माइनस के लिए यहाँ पे लिखा गया टेन अगर माइनस में है तो माइनस बाहर निकल आता, सबसे पहले मैंने इसको बाहर माइनस निकाल दिया और टेन 750 हो गया। दूसरा काम क्या था, 360 के गुणांकों में ले लो, 360 का गुणा करोगे 720 हो जाएगा और 720 में 30 जोड़ दो 750 हो जाएगा, ये हम खत्म कर देते हैं और बचा माइनस के 10 30 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, माइनस था माइनस बना रहेगा। इस प्रकार से हम ये मान निकाल सकते हैं, लेकिन इतना सब इसमें हाई स्कूल में नहीं है, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और एक आध मान हम और चाहें तो और बता लें, जैसे आ गया साइन माइनस के 1860, तो सबसे पहले इस माइनस चिन्ह का साइन वाले साइन माइनस है, माइनस बाहर निकल जाता, माइनस साइन 1860 हो गया, या 1920 कर लो, हटाओ इसको 1920 कर लो, 1920 हो गया, तो ऋण पहले था, ऋण बाहर निकल गया, 1920 हो गए। अगला काम इसको लिख सकते हैं 360 गुणे 5 प्लस 120, ये 360 खत्म कर दो तो ये बचा कितना, माइनस के साइन 120 और साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस के साइन 90 प्लस 30, 90 वाले में मैटर में साइन का कॉस हो जाता है, सो माइनस के कॉस 30, सो माइनस के √3/2। इस प्रकार हम ये मान निकाल सकते हैं टेबल तैयार करके, और भी मान कल हम एक आध दिन और बता देंगे। अब हम आ जाते हैं जो अपने हाई स्कूल में है, उसमें हाई स्कूल में केवल हमें इससे बात करनी है 90 माइनस थीटा पे, तो 90 माइनस थीटा के मान याद कर लेना है, मैं लिखे दे रहा हूं अलग से अभी। 90 में तो वैसे ही बताया है, 90 में क्या साइन का कॉस, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है तो कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसिक तो कॉसिक का सेक।
इसमें जो है टेबल पे लेकर के इसमें फर्स्ट ईयर में मिलते हैं ये वाले सवाल कक्षा 11 में, लेकिन बता दिया इसको थोड़ा सा। हमें जो इसके जो भी जो सवाल आने हैं वो 90 माइनस थीटा पे आएंगे अधिकतर सवाल, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। 90 माइनस थीटा में 90 मैंने बताया है कि चेंजिंग होती है। प्रश्नावली 8C की बात होती है इसमें, प्रश्नावली 8C। इसमें साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को कॉसिक थीटा और कॉसिक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा। ठीक, अब हम इनको देखेंगे कि इनका जोड़ अगर हम करते हैं 90 माइनस थीटा, थीटा का जोड़ करेंगे तो 90 आएगा। जोड़ लो 90 माइनस थीटा और ये वाला थीटा कितना आया 90। तो जब टोटल 90 हो जाए तो सीधा तुम एक सवाल इसमें ये समझ लें कि एक सवाल ले लें, जैसे सवाल नंबर है 7वां है इसका, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। इसमें देख लो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 90 हो गया, और साइन का वो होता ही है 90 माइनस थीटा में कॉस, तो सीधा इसका मान 1 होता है। जोड़ 90 आ जाए और ये साइन का 90 माइनस में क्या होता है कॉस, तो साइन का कॉस भी रखा है और जोड़ 90 आ रहा है, इसका मान 1 होगा। चाहे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि साइन 18 को क्या लिख लें 90 माइनस 72, 90 में से जब 72 घटेगा तो 18 बचेगा, तो नीचे वाला ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाला बदल दो, तो ये कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, 90 को खत्म करो थीटा में ये काउंट होगा, तो ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री, कट गए 1 आ जाए। सवाल नंबर इसका पहला था साइन 25 कॉस 65, साइन 25 डिग्री और इंटू कॉस 65 डिग्री, तो ये साइन 90 इसको 25 से ही रहने दो, एक बदल दो एक ऐसे ही रहने दो, कॉस 90 में से 25 घट जाएगा तो 65 बच जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री साइन कॉस, ये तो ऐसे ही रहा ये बदल गया साइन 25 डिग्री, साइन का गुणा साइन में तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री। इस तरह ये सवाल तुम्हारे हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं, थर्ड सवाल है टेन 20 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, सेक 20 डिग्री, कॉसेक 70 डिग्री। बदल एक को बदल दो एक को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा टेन 20 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट कितना 90 माइनस 20 डिग्री, 90 में से 20 घटेगा 70 बचेगा, ऐसे इसमें कर दो सेक 20 डिग्री और कॉसेक 90 माइनस 20 डिग्री, एक को छोड़ दिया एक को बदल दिया, तो ये हो गया टेन 20 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन 20 डिग्री और ये हो गया
सेक 20 डिग्री और कॉसिक 90 माइनस थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, ये 90 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 20 डिग्री, ये हो गया टेन स्क्वायर 20 डिग्री और सेक स्क्वायर 20 डिग्री, ये हो जाएगा। इस प्रकार इसमें एक सर्वसम का है, सर्वसम का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, उसका हमें यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। मतलब सेक स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर 20 डिग्री ऐसे ही रहा, तो इस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो थीटा की जगह 20 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 20 डिग्री, खोल दो, टेन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1, इसमें माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, टेन स्क्वायर 20 डिग्री कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा -1। एक सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है cos 80 डिग्री साइन 10 डिग्री cos 59 साइन 31, सीधा इसका याद है 80 और 10 90, 59 31 90, और साइन का कॉस होता है, तो इधर भी साइन का कॉस है, तो बस इसका मान 1 आएगा और इसका भी मान 1 आएगा, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा। और वैसे आप हल करना चाहें तो कितना लिखेंगे इसको हम 90 माइनस 10 डिग्री, और यहाँ पे साइन 10 ऐसे ही छोड़ो, और ये हो गया कॉस 90 माइनस 31 डिग्री, एक बदल दिया और एक रहने दिया जिससे कट जाए 31 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब 90 खत्म केवल 10 रह जाएगा, तो ये बच्चा है कॉस 10 डिग्री साइन 10 डिग्री, 90 माइनस 31 कॉस का साइन हो जाता है, और 90 खत्म 31 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन 31 डिग्री और साइन 31 डिग्री कट जाएंगे, रुको रुको कॉस का साइन है, ये साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, एक इसका आया एक इसका आया, तो एक एक मिलके 2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जब अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम आंसर में टिक मारना है तो सीधे हम देख लेंगे 80 और 10 90 हो रहा, 59 और 31 90 हो रहा, और कॉस का साइन साइन का कॉस होता है अपोजिट, तो अगर ये मैचिंग खा रही है तो सीधे हम आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 10 में इन्होंने कहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करो। ज्ञात कितना लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं, अब इधर tan है इधर ये cot है, तो या तो पूरा tan में ले लो या पूरा इसको tan को cot में चेंज कर लो या इस cot को tan में चेंज कर लो, तो हम इसी को चेंज कर ही ले रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, अगर हम इसको cot में लिखने चाहें तो cot में क्या होता है tan 90 माइनस, मतलब इसको हम 90 माइनस लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a हो जाएगा, और यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री, बस दोनों के कॉट खत्म हो गए,
तो इधर बचा 90 माइनस 2a, इधर बचा a माइनस 18 डिग्री। 18 लाओ इधर, 2a ले जाओ उधर, तो 90 18 इस तरफ आए प्लस के हो गए और a प्लस 2a साइड हो गए, तो ये आ गए 3a बराबर कितना 90 8 108। 3 का भाग दे दो, 3 त्रिका 9 3 18। इस प्रकार ये सवाल आपका हो जाएगा। इस तरह 12 13 14 ये सब सिद्ध करने हैं, कर लेना। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 19। 17 देख लो, एक सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 जो है देख लेते हैं। 5 साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री, 2 कॉस 31 डिग्री बटे साइन 59 डिग्री, -6 साइन 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री। ठीक, क्या करेंगे, एक तोड़ेंगे एक रखें बचाएंगे। साइन 90 में से घटा दो 73, नीचे मिल जाएगा। 90 में से 73 घटाओगे 17 बच जाएगा, और बटे में ए ऐसे ही रखा कॉस 73 डिग्री। इसमें भी ऐसे ही कर दो, कॉस 90 में से कितना घटा 59, तो 31 तुमको बच जाएगा, और नीचे वाला ज्यों का त्यों रखा मैंने। 6 साइन 90 में से 10 घटाओ तो 80 बच जाएगा ऊपर का, और नीचे का मैंने ज्यों का त्यों रखा। तो ये आया 5 साइन 90 माइनस क्या होता है, साइन 90 माइनस कॉस होता है, और ये 90 खत्म 73 बचेगा, कॉस 73 कॉस 73। अगर ये क्या हो गया साइन 59 साइन 59, ये हो जाएगा कॉस 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। ये कट गए ये कट गए ये कट गए, इधर 5 गुणे 1 इधर 2 गुणे 1 माइनस 6 गुणे 1, 5 धन 2 ऋण 6 7 ऋण 6 बराबर 1। इस प्रकार ये सवाल आप इस प्रश्नावली के कर लेना है। एक सवाल 20वां वैसे ही पुराने जैसा है, 20वां मतलब 10वें जैसा है। मैं केवल 21वां और बता देता हूं, तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। 21वां, यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए देखिए, हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, टोटल 180 होता है। मतलब कोण ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। बी प्लस सी यहाँ से अगर आप निकालें तो हो जाएगा 180 माइनस ए। अब यहाँ पे आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या है साइन वी प्लस सी अपॉन 2, और b प्लस सी की जगह आप भर सकते हैं 180 माइनस ए, तो ये आ गया साइन 180 माइनस ए बटे में 2। अब जो भाग इसका 2 का 180 में अलग होगा, ए में अलग होगा, तो ये हो जाएगा साइन 180 बटे 2 और ए बटे 2। ठीक, और 2 का भाग 180 में जब हम देते हैं तो कितना बचता है 90, तो ये आ गया 90 और ये बचा ए बटे 2। ठीक, और 90 साइन 90 मान थीटा को आप क्या कह रहे हैं, साइन 90 मान थीटा को हम कहते हैं कॉस थीटा।
तो ये हो जाएगा cos a/2। ठीक, इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 8वीं खत्म हो जाएगी। कल हम अगली प्रश्नावली पे जाएंगे और आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इसको तैयार करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके।